नमस्कार दोस्तों, आप सब हॉलीवुड लवर्स का हमारे चैनल हॉलीवुड लवर्स में स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हमें एक बम विस्फोट बताया जाता है जो कि अमेरिका शहर के बीचों बीच हॉस्पिटल में होता है, जिसमें बहुत से मासूम लोग घायल व मर चुके होते हैं। फिर हमें कार में एबी नाम की लड़की को दिखाते हैं जो अपनी डॉटर और हस्बैंड की रिकॉर्डिंग सुनकर रो रही होती है। एबी के हस्बैंड और डॉटर की बम विस्फोट में मौत हो चुकी होती है। फिर हमें बताते हैं कि एबी उसके सर से बात कर रही होती है और एबी एक एनालिस्ट है जो कि सीआईए में काम करती है। उसके बॉस उसे वहाँ के माहौल से दूर एक पोस्टिंग पर भेजते हैं जो कि एक साइट होती है जो रेगिस्तान के बीचों बीच एक बंकर होता है जहाँ सारे देशों के कैदियों को और खतरनाक आतंकवादियों को वह सीक्रेट जानकारी रखी जाती है। यह एक हाई सिक्योरिटी लेस बंकर होता है। फिर हमें एबी को एक केस पर सर्च करते हुए बताया जाता है। एबी उस बम ब्लास्ट को आज तक भूल नहीं पाई थी, इसलिए वह अभी तक उस बम ब्लास्ट के केस पर सर्च कर रहे थे। फिर हमें दो गार्ड के साथ एक कैदी को बताते हैं जिसका नाम फरहान होता है जो उस बम ब्लास्ट से रिलेटेड होता है। गार्ड उसे खाना देने आते हैं लेकिन वह खाने को फेंक देता है। गार्ड फरहान के साथ बदसलूकी करता है। तभी अचानक वहाँ एबी की भी एंट्री होती है। वह गार्ड को समझाती है लेकिन गार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर एबी फरहान से पूछताछ करने की कोशिश करती है। फरहान उसे उसकी लास्ट साइड अहंकार के बारे में बताता है। एबी सीआईए को मेल कर देती है अहंकार के बारे में जानकारी निकालने के लिए। तभी वहाँ मियाँ की एंट्री होती है। एबी को इमरजेंसी के लिए बुलाती है। दोनों कैफे रूम की तरफ जाते हैं। दरअसल वहाँ कोई इमरजेंसी नहीं होती। एबी का वहाँ का टाइम खत्म होने वाला था। एबी की विदाई के लिए वे लोग केक बनाते हैं पर एबी इतना खुश नहीं होती क्योंकि उसने अपना मिशन खत्म नहीं किया था। वह अपने फ्रेंड जो कि डॉक्टर होता है उसके पास जाती है। वह उसे एक वाइन की बोतल देता है जिससे वह बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। फिर वह मियाँ को बोलती है कि कोई इसकी वाइन की बोतल को छुए नहीं वरना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। फिर वहाँ पर कोई विमान आने की सूचना आती है जो कि वॉचमैन 1 और वॉचमैन 2 से संपर्क करता है। वह विमान को लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। विमान से यांकी बोलती है कि हम हेचेट को ला रहे हैं। हेचेट बम विस्फोटक का मुख्य आरोपी था। मियाँ एबी को इसकी सूचना देती है। ये सब लोग विमान उतरने की तैयारी करते हैं। विमान उतरता है। विमान में एक टेसा नाम की लड़की रहती है जो एबी की दोस्त होती है। वे लोग एबी का शुक्रिया करते हैं कि उसने हमें हेचेट की जानकारी दी। वह वॉचमैन 1 से जो कि इंचार्ज होता है बात करते हैं। हमें हेचेट से 45 मिनट अकेले बिना कैमरे के पूछताछ करनी है। इसके लिए उनके पास किसी बड़े अधिकारी का आदेश भी होता है। एबी मना करती है पर इंचार्ज बात नहीं मानता। वह लोग उसे इंटरव्यू रूम में ले जाते हैं। वहाँ टेसा व उसके साथी होते हैं। वह बंकर के गार्ड को भी बाहर भेज देते हैं। वह लोग हेते से 3rd डिग्री पूछताछ करते हैं। वह कुछ भी नहीं बोलता। फिर कैमरा इंटरव्यू रूम के बाहर होता है। एबी और उनके साथियों को इंटरव्यू रूम से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग इंटरव्यू रूम के बाहर होते हैं। दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं। वहाँ हेचेट को मरा समझकर बाकी लोगों को फर्स्ट एड रूम की ओर ले जाते हैं। उधर फर्स्ट एड रूम में हेचेट जो कि एक गार्ड का लिबास पहना होता है सबको मार देता है। वह इंचार्ज की आईडी लेकर वहां से बाहर जाता है। उधर एबी इंटरव्यू रूम में समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत फर्स्ट एड रूम की तरफ आती है। वहाँ इंचार्ज रसीद तड़पता हुआ मिलता है जिसे देखकर एबी बहुत दुखी होती है। फिर उसे यूरी समझाता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए, तुम अब इंचार्ज हो। उधर ये लोग कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं। वहाँ भी सब खत्म हो चुका होता है। ये लोग सिस्टम से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं पर वहाँ सिग्नल खत्म हो चुका होता है और एबी बंकर को लॉक करती है जिससे सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। वहाँ अचानक एक टाइमर चालू हो जाता है। वहाँ एक ड्रोन आकर बंकर को उड़ा देगा 1 घंटे में क्योंकि वहाँ की खुफिया जानकारी कहीं बाहर न जाए। इधर हेटेज कैदियों को आज़ाद करता है और एक एक गार्ड को मारता जाता है। एबी वापस फहरान के पास जाती है पर फहरान उसे कुछ नहीं बताता। यूरी कंट्रोल रूम से सब पे नज़र रखता है। एबी सर्वर रूम में जाती है। उधर उसे टेसा मिलती है। सर्वर रूम में एबी को पता चलता है कि टेसा एक दुश्मन है। वह हेटेज के साथ है। दोनों में फाइट होती है। टेसा एक बम सर्वर रूम में रख देती है। टेसा को एबी पकड़कर जेल में डाल देती है। फिर एबी हथियारों की तरफ जाती है पर हेटेज उन पे बम से हमला करता है। एबी और उसके 2 साथी गिर जाते हैं। एबी और उसके साथी खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। एबी चैपलिन को चौकन्ना करती है। इतने में हेटेज पीछे से चैपलिन को पकड़ लेता है। एबी और उसका साथी हेटेज पर गन तानते हैं। हेटेज उसके साथी को मारकर चैपलिन को लेकर निकल जाता है। हेटेज चैपलिन को एक कमरे में बंद करता है। हम देखते हैं उधर कि टेसा को 2 गार्ड
एडी की बात नहीं मानकर टार्चर करते हैं। एडी जब पहुंचती है तो उधर वो लोग टेसा को मार देते हैं और एडी से गन लेकर उसे बांध देते हैं और फरहान को हेटेज के पास ले जाते हैं। हेटेज इन दोनों पर हमला करके इनको मार देता है। इधर यूरी सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल लेने के लिए एक फ़ोन बनाता है। फिर वह देखता है कि एबी तो जेल में है। वह तुरंत उसे छुड़ाने जाता है। तब तक पूरे बंकर में सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे थे, एबी, यूरी, चैपलिन, हेटेज। अब एडी सैटेलाइट फ़ोन को टावर पर ले जाती है और यूरी नीचे हेटेज को मारने के लिए छुपता है। हेटेज चैपलिन को मोहरा बनाकर भेजता है। यूरी चैपलिन पर गोली चला देता है और चेक करने जाता है। तब उसे पता चलता है कि यह चैपलिन है। वह हेटेज की गोलियों से बचता हुआ दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और उनके बीच में फाइट होती है। एबी टावर से फ़ोन करके ड्रोन को रद्द करने का बोलती है, लेकिन ड्रोन निकल चुका होता है, कैंसल नहीं होता। इधर यूरी हेटेज को घायल कर देता है और हेटेज यूरी को मार देता है। एबी नीचे आती है, गन लेकर उसे ढूंढती है। हेटेज मिल जाता है, उसके पैर में गोली मार देती है। फिर वह पूछती है कि तुमने बम से हमला क्यों किया। हेटेज बताता है कि यह सब एजेंसी ने किया है। हॉस्पिटल पर बम नहीं, ड्रोन से हमला हुआ था। CIA इसमें मिली हुई होती है। एबी को सब समझ आ जाता है। वह बंकर का गेट उड़ाकर वहां से भाग जाती है और ड्रोन बंकर को उड़ा देता है। एजेंसी के लोगों को लगता है कि सब मर गए होते हैं, लेकिन एबी वहां से लिफ्ट लेकर निकल जाती है। इसी के साथ मूवी ब्लैक साइट यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।